बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे? तो ये वो पृष्ठ होते हैं जिन पर विभव का मान समान होता है, लेकिन कहाँ पर होते हैं? तो हमेशा विद्युत क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो अपन इनकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है? समान होता है। विभव कैसा होता है? उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इंग्लिश और हिंदी में दोनों नामों को या वो अर्थ निकाल सकते हैं अपन। इक्वे माने समान, पोटेंशियल माने विभव। ऐसे सरफेस, ऐसे सरफेस, सरफेस माने सतह या पृष्ठ या तल जिन पर विभव समान होता है। विभव कैसा होता है? ऐसे पृष्ठ जिन पर विभव समान होता है उन्हें क्या कहते हैं? भूलने की कोई जरूरत तो नहीं, भूल सकेगा? अरे नाम में आंसर छुपा है। हिंदी में देखिए समान समान, विभव माने विभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव कैसा होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो हमने लिखाया गया है विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है उसे क्या कहते हैं? क्लियर है ना? इसके प्रॉपर्टीज की बात करें, गुणों की बात करें तो फर्स्ट गुण है, देखो यह बोर्ड है अपन जो डिजिटल बोर्ड है, यही अपन एक समविभव पृष्ठ मान लेना है और दो बिंदु लेना है। एक बिंदु है A और एक बिंदु है B। हमें पता है हमने यह समविभव पृष्ठ माना है, तो यहाँ पे जो विभव होगा बिंदु A पे, कोई विभव का होगा बिंदु B पे। तो मान लो बिंदु A पर विभव 10 वोल्ट, कितना है? तो बिंदु B पे कितना होगा? फिर आंसर घटाएगा निकालें, टेल AB निकालें, तो कितना होगा? 10 - 10 बराबर। तो अपन कह सकते हैं समविभव पृष्ठ पर कोई भी दो पॉइंट अपन चुने और उनके बीच में डिफरेंस निकाले, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर निकाले। क्या निकाले? कितना आएगा? 0। ठीक है, अपन कह सकते हैं पहले गुण में कि समविभव पृष्ठ पर, समविभव दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। दो बिंदुओं के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट विल बी 0, विल बी कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? ठीक है, एक पॉइंट पर यही है डेल VAB बराबर 0, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होता है। ये पहला अपन गुण कह सकते हैं। दूसरे गुण की बात करें अपन, यदि कोई समविभव पृष्ठ मान लो, यह अपना समविभव पृष्ठ है EPS, इक्वल पोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना? यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश है बिंदु A पे और यह हम गति कराएंगे बिंदु B पे लगे हैं। कहाँ लगे हैं? गति कराकर कहाँ लगे? बिंदु B पे। तो वर्क डन कितना होगा? किया गया कार्य कितना होगा? Q0 को A से B तक मूव कराने में, गति कराने में कितना कार्य होगा? तो वो आंसर होगा 0। आंसर होगा 0, क्योंकि डेल VAB बराबर क्या होता है? WAB होते Q0। अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा? WAB बराबर Q0 गुणा डेल VAB, ये होगा। लेकिन हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तो यहाँ आंसर लगेगा Q0 = 0 बराबर 0। तो दूसरा गुण हम यह कह सकते हैं समविभव पृष्ठ पर, कहां पर? किसी परीक्षण आवेश को, किसको? गति कराने में किया गया कार्य शून्य होता है। किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ की सतह पर, कहां पर? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाए तो किया गया कार्य कितना होता है? वर्क डन विल बी 0 टू मूव ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम 1 point to another point। यानी अपन किसी परीक्षण आवेश है समविभव पृष्ठ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? तो कार्य कितना होगा? 0। तो अपनी प्रॉपर्टी देखें, पहला समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। दूसरा क्या है? किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ पर गति कराएं तो किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। थर्ड अपना प्रॉपर्टीज है। तीसरे गुण की बात करें तो यह डायरेक्शन बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होते हैं समविभव पृष्ठ पर सदैव लंबवत
होती है। कैसे होती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ ईपीएस। ठीक है ना? समव्य पृष्ठ की सतह के लंबवत होते हैं डायरेक्शन। कैसे होते हैं? जैसे कि ये एक गोला है, क्या है? तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत है। विद्युत क्षेत्र सतह पे सदैव लंबवत होगा। एक टेंजेंट खींचे हम, स्पर्श रेखा खींचे, क्या खींचे? स्पर्श रेखा। जैसे कि ये स्पर्श रेखा है तो यह 90 का एंगल बनेगा, यह सही लाइन है। ये जो गोला है, गोला की सतह समव्य पृष्ठ है। गोला की सतह क्या है? और यहाँ पे मैंने दो लाइन खींची है, यह फर्स्ट वाली लाइन और यह सेकंड वाली लाइन। तो फर्स्ट वाली लाइन गलत खींची है क्योंकि यह 90 का एंगल ना बना रही। कितने का एंगल बना रही? लेकिन यह कितने का एंगल बना रही है? तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है समव्य पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। समव्य पृष्ठ की सदैव कैसी होती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द ईपीएस will be perpendicular, will be, ठीक है ना? विद्युत क्षेत्र की दिशा समव्य पृष्ठ के लंबवत होती है। एक चौथा गुण और है, जैसे कि अपन यह पहला समव्य पृष्ठ है, फर्स्ट वाला, एक और समव्य पृष्ठ, यह दूसरा समव्य पृष्ठ है और यह तीसरा, यह बीच में आवेश रखा है। बीच में क्या रखा है? आवेश। तो यहाँ पे तीन समव्य पृष्ठ बनाए मैंने, 1 2 3। तो आवेश पे पहला पृष्ठ की दूरी r1 है, दूसरे की दूरी कितनी है? r2 और तीसरे की दूरी कितनी है? तो सबसे नजदीक कौन सा पृष्ठ है? पहला वाला। फिर महत्वपूर्ण कौन सा है? महत्वपूर्ण। तो जो पृष्ठ आवेश के नजदीक है, जो पृष्ठ आवेश के उस पर विभव ज्यादा होता है, उस पर विभव क्या होता है? लेकिन दूसरे वाले पर कम, तीसरे वाले पर और कम। जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम आवेश से कहां जाएंगे, विभव का मान लगातार घटेगा। विभव का मान लगातार घटेगा। विभव एक पृष्ठ पर समान रहेगा, लेकिन विभव एक पृष्ठ पर कैसे रहेगा? पहला जो पृष्ठ है इसकी सतह पर चारों तरफ विभव हर जगह समान रहेगा, लेकिन दूसरे पृष्ठ पर जाएंगे तो पहले पृष्ठ से कम विभव होगा, पहले पृष्ठ से, लेकिन होगा प्रत्येक बिंदु पर समान। जैसे कि यहाँ पे 8 वोल्ट है पहले पर, दूसरे पर 6 वोल्ट है, लेकिन होगा समान, चारों तरफ कैसे होगा? समान। समव्य पृष्ठ पर विभव का मान समान होता है, लेकिन यदि आवेश से स्रोत से दूर जा रहे हैं तो पृष्ठों पर विभव के मान में क्रमागत रूप से कमी होती है। विभव के मान में क्रमागत रूप से क्या होती है? तो ये 4 गुण है। एक गुण और अच्छा है, मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट, एक तो वेरी वेरी मोस्ट। दो समव्य पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। दो समव्य पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के 2 मान हो जाते हैं। कटान बिंदु पर विभव के कितने मान हो जाते हैं?